नमस्कार दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। आज का जो पॉडकास्ट है वो वैराग्य के असली सच पे जाएगा, क्योंकि वैराग्य क्या होता है इसके बारे में सही से किसी को पता नहीं है। और अगर पता भी है तो उनको एक ऐसी लेयर के बारे में नहीं पता है जिस लेयर को अभी रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले डिस्कवर किया है। उसके बारे में काफ़ी मैंने चिंतन किया, अध्ययन किया उसके ऊपर, और वो सही ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो सिद्ध हो चुका है। तो जब कोई चीज़ सिद्ध हो जाती है मेरे सामने तो मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ऑल्दो आपको उससे कोई ढेले से लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको क्योंकि क्योंकि ये वासना जगत है। यहाँ पे सिर्फ वासना की जीत होती है, यानी अंत में वासना ही जीतती है। लोग कहते हैं सत्य जीत सकता, सत्य जीतेगा ही नहीं यहाँ कभी। कुछ लोग जीत जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, 0.01%। जब ये पृथ्वी मरेगी तो आपको क्या लगता है कि सारे आत्मज्ञानी मरेंगे? जब ये पृथ्वी प्रलय आएगा, एपोकलिप्स आएगा, आज से 4 मिलियन ईयर्स, 3 मिलियन ईयर्स बाद, जैसा साइंस ने प्रेडिक्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त बहुत सब सत्य की और वो उपासना कर रहे हैं और भैया शास्त्र पढ़ रहे होंगे? आपको क्या लगता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि पिछले 2000 साल से अभी तक का आप एग्रेसिव इंडेक्स रेट उठा के देख लीजिए कि क्रोध कितना बढ़ा है लोगों के अंदर। आप ये उठा के देख लीजिए कि कितने लोग समझदार हुए हैं खुद को लेके। आप ये उठा के देख लीजिए कि क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ा है। आप ये उठा के देख लीजिए कि शांति कितनी अभंग हुई है। अगर आप पिछले 2000 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप 2000 साल की इतिहास उठा के देखेंगे, उसमें चिंतन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, आपको स्मृति होगी, आपको ज्ञान होगा कि ये प्लैनेट डूम्ड है। इस प्लैनेट का कुछ नहीं हो सकता एट द एंड ऑफ द डे। तो ये वासना जगत है, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअली में वासना क्या होती है, एक्चुअली में वैराग्य क्या होता है। तो फिर मैं कर क्यों रहा हूँ? उसके लिए कर रहा हूँ, उस एक व्यक्ति के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिस व्यक्ति को ज़रूरत है। 0.1% लोग के लिए पॉडकास्ट हो रहे हैं। किसी ने भी कुछ भी किया है, कृष्णमूर्ति ने कुछ भी किया है, मेरे लिए किया है। आई एम द कैंडिडेट, द 95 years of entire, listen to me very carefully, 95 years of Krishnamurti's work was done for me. 95 years of 58 years of Osho's work was done for me. I was the right candidate. 0.01%. I have utilized, बाकी सब यूटिलाइज करते हैं, बट दे हैव लाइक 2-3%, 4%, 5%, they utilize them. 6%, not more than 20%. I have utilized them 95%, 99%. These people were born because of for me. सोचिए, और मेरे सेशंस में अगर 1000 लोग सुनेंगे तो किसी एक को समझ में आएगा, और यही होता आ रहा है। संदीप महेश्वरी के 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स में सिर्फ एक व्यक्ति आज़ाद हुआ है, वो है पार्थ सिंह। बाकी सबने 2-3% फायदा लिया है, क्योंकि बाकी लोग मुक्त नहीं हुए हैं। बाकी लोग बस टेंशन फ्री होने के लिए थोड़ा देख लेते हैं, बस थोड़ा समझ लेते हैं, जिज्ञासा के लिए देखता है। कोई व्यक्ति जानने के लिए देखता है कि चलो जानते हैं क्या होता है, फिर वो अपना वासनाओं में इंगेज हो जाता है, बिजी हो जाता है। चलो टेंशन हो रही है, संदीप महेश्वरी टेंशन हो रही है, भगवत गीता पढ़ लेते। पढ़ क्या लेते? पढ़ता तो कोई है ही नहीं। पढ़ने वाले अगर आप काउंट करोगे जो एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं, नो कि जो पढ़ने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक पढ़ने वाले हैं जो अनुवाद पढ़ते हैं, व्याख्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और एक पढ़ने वाला है जो हिंदी का जो 2 लाइनें पढ़ के समझ जाता है, तो वो बहुत कम है। जो श्लोक है एक्चुअली में वो पढ़ता। मैं कभी भी भगवत गीता का अनुवाद नहीं पढ़ता। उसमें एक इस्कॉन की जो भगवत गीता है, जो ये श्रीला प्रभुपादा, जो आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा प्रमोट करते हैं, उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? कृष्ण ने बोला मेरी शरण में आओ, तो वो कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाओ, कृष्णा को पूजो। कोई व्यक्ति इतना घमंडी होगा क्या 700 के श्लोक की किताब लिखेगा, पूरी किताब में अपनी बात करेगा?
भगवान इतने घमंडी हो सकते हैं? कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई महापुरुष जिसने महाभारत को रुकवाया, महाभारत जितवाया, वो व्यक्ति इतना अहंकारी होगा कि पूरे श्लोक में ये लिखेगा मेरी पूजा करो, पूरे भगवत गीता में लिखेगा मेरी उपासना करो, मेरी वर्शिप करो, मेरी शरण में आओ अर्जुन। अरे वो मैं क्या है पहले तो ये तो समझो। मैं नहीं, कृष्णा, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ो, हिंदी वाला पढ़ो, वहां पे लिखा भी नहीं है। कई जगह तो ऐसा है कि लिखा ही नहीं कि कृष्णा के पास आओ, उसमें मैं लिखा हुआ है। एक्चुअली जो संस्कृत श्लोक है उसमें मैं लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने नीचे कृष्णा लिख दिया है और नीचे पता नहीं क्या लिख दिया कि पता नहीं अपना एक लीकेज डाल रखे हैं। दैट इज नॉट द राइट थिंग। अभी रिसेंटली जन्माष्टमी गया तो एक मंदिर है इस्कॉन का, उस इस्कॉन के मंदिर के सामने ब्रिज जाता है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। उसका एक ही कारण था कि ये लोग रुक रुक के कार रोक के अपनी ब्रिज के बीच में दंड लगा रहे थे। दंड पता है क्या? दंड वो एकदम से नीचे गिर जाएंगे पूरा लेट के और ऐसे करके, वो क्या, उसके चक्कर में पीछे से एक बाइक वाला आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस लगी, पुलिस फिर लगती है, फिर पुलिस कहती है यहाँ नहीं, आप नीचे जाके बात करिए। जाम लगा दिया, और जाम लगाने के बाद जागते कहाँ पे हैं? चलो ठीक है, पूजा कर लिया तुमने, बहुत बड़े तुम पुजारी हो, उसके बाद चाहिए अल्टीमेटली तुमको वासना, अल्टीमेटली तुमको डिजायर चाहिए, अपने अटैचमेंट्स को तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, अपनी वासनाओं को तुमने भगवान बना कर रख दिया है। पता नहीं नाम दे रखे हैं अलग अलग हर चीज को तुम लोगों ने। किसी काम को ये भगवान, वो काम है तो ये भगवान, ये काम है तो वो भगवान, विद्या है तो सरस्वती। अरे वो कौन सी विद्या की बात कर रही है? वो ज्योमेट्री की बात हो रही है क्या? सोशल साइंस की बात हो रही है, फिजिक्स की बात? फिजिक्स को विद्या कहा गया है? असली विद्या क्या है? कुछ नहीं पता किसी को। आत्मविद्या असली विद्या है। विद्या का मतलब ही वही होता है, लेकिन भगवान का नाम दे दिया उसको। हर चीज को इन लोगों ने भगवान बना दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो वास्तविकता में हर जगह भगवान है, लेकिन जो भगवान कहते हैं वो तुम कुछ नहीं करते हो। भगवत गीता रखी रहेगी, उसका टीकाकरण कर रहे हैं दिवाली। अभी रिसेंटली एक फैमिली में मैंने सुना कि भगवत गीता उनके बेटे ने पढ़ना चालू कर दिया, तो परेशान हो गई माँ कि ये सब क्या कर रहे हो, ये सब रास्ते में फिर वही अंदर ही अंदर चलता रहता है और फिर उसी रास्ते पे निकल जाता है आदमी। नहीं, घर बार छोड़ देता आदमी। तो मम्मी उसकी चिल्लाने लगी कि आप क्यों पढ़ रहे हो। माँ बाप परेशान हो गए, भयभीत हो गए कि वो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने लगा, और ये टीकाकरण कर रहे हैं पिछले 100 साल से उसका, इनका पूरा खानदान। टीकाकरण, दिवाली टीकाकरण होता है। जो कृष्ण ने कहा है वो नहीं, कृष्ण के पैरों पड़े हुए हैं। जो कृष्ण कह रहे हैं वो नहीं फॉलो करते हो। कृष्ण कहते हैं अपने मन को नियंत्रण करो अर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि वासनाओं को त्याग करो, यज्ञ करो। कोई मतलब नहीं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा, हमारी औरत बांझ निकल गई, इनफर्टाइल हो गई बीवी मेरी, उसके बीवी के डंडा किए हुए सास ससुर, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, बच्चा नहीं पैदा कर पा रही। अरे ये कोई उद्देश्य है क्या जीवन का? ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं हो रहा है तो क्या हो गया? नहीं, हमारा होना चाहिए। 150 करोड़ 155 करोड़ की आबादी, जहां पे मामा मामी का कोई बच्चा, उसको खिला के अपनी वासना पूरी कर लो। चाचा चाची के लड़का खिला के वासना पूरी कर लो। मेरे घर में तो कितने बच्चे हुए, मैं तो उनको खिलाता हूं, मेरी वासनाएं पूरी हो चुकी। इनफर्टाइल निकल गई, परेशान हो रहे, बांझ, कैन नॉट कंसीव द बेबी। शर्म ही नहीं है। फिर कृष्ण के पैरों पर, अरे शर्म करो,
शिव के पैरों पड़े हैं, शिव सूत्र के बारे में कुछ नहीं पता, भगवत गीता के बारे में कुछ एक जीरो नॉलेज, अष्टावक्र गीता, अरे वो तो खोलो ही मत, अष्टावक्र गीता तो खोलो ही मत, उसमें तो सीधा बोला है तुम सर्वव्यापी हो, तुम विश्व साक्षी हो, तुम, वहां पे है ही नहीं मैं का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अष्टावक्र जी को पता था कि अगर मैं करूंगा तो लोग सोचेंगे कि मेरा ही मंदिर बना देंगे, जैसे कृष्ण ने गलती करी, मैं तो उन्होंने क्या किया कि कृष्णा को ही भगवान बना दिया, जबकि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूं, मैं हर जगह हूं। और जिस मैं की वो बात कर रहे हैं वो मैं समझा ही नहीं, अपना एजेंडा है ना, फूल चढ़ाओ फल मिलेगा, फूल चढ़ाओ फल मिलेगा। अरे ये अपने एजेंडे नहीं छोड़ सकते हैं लोग, ये बस नाम की पूजाएं करते हैं, इनके लिए दौलत, धन, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, बरकत, यही सबसे ज्यादा भगवान है। ये और कुछ लोग आत्मज्ञान की बात करते हैं और लोग कहते हैं हम आत्मज्ञानी हैं और अपनी वासनाएं नहीं छोड़ पा रहे हैं। और बड़े बड़े बॉलीवुड सिंगर्स, बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ओशो का नाम लेते हैं और एक सेकंड के लिए अगर उनको एक्टिंग नहीं करने को मिल रहा है, 10 दिन बिना एक्टिंग के नहीं रह सकते, 10 दिन बिना सिंगिंग के नहीं रह सकते। अरे कैसे कैसे करे, गला खराब हो गया, गला खराब हो गया, अरे कैसे एक्टिंग नहीं होगी, अरे अरे हाय 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 करना। अरे तो क्या हो गया, तुम्हारा जन्म क्या एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ है? हाँ 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 भगवान ऐसे ही होते हैं। अरे भैया एक कॉन्सेप्ट है, आज से 15,000 साल पहले जब इंसान नहीं हुआ करते थे, तो क्या एक्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट, गायन जैसा कॉन्सेप्ट था क्या? नहीं था। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग था? नहीं था। तुमने उसको भगवान बना दिया। भगवान मतलब क्या? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज। अब एक तरफ तुम आत्मज्ञान, एक तरफ भगवत गीता, एक बार अष्टावक्र गीता, लेकिन तुम वासनाएं नहीं छोड़ पा रहे हो अपनी। तो ऐसे नहीं होता है, ये मुक्ति नहीं है, ऐसे सुख नहीं मिलेगा। सुख मतलब होता है 24 घंटे मरने वाले हो, त्याग दो सब। छोड़ पाओगे? नहीं नहीं, अभी थोड़ा मुझे और गाना। 80 साल हो गए गाना गाते हुए। मेरे नाना जो हैं, ही इज 92 ईयर्स ऑफ एज। उनको सब महाभारत बताया, उनको सब पता आत्मज्ञान क्या आता है, उनको साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में ज्ञान है। इनफैक्ट मैंने उनसे ही, जब संदीप महेश्वरी का 2016 में मैंने सुनना चालू किया था साउंड ऑफ साइलेंस का, तो मैंने उनसे ही ये पता किया कि ये अनाहत ध्वनि क्या है, इसके बारे में थोड़ा मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने ही मुझे प्रकाशित किया था इसके बारे में कि ये, और वो सुबह 3 बजे उठ के ध्यान करते हैं। पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मैंने तो, पर हाँ योगा जरूर करते हैं, 40 साल से योगा कर रहे हैं। और इतनी कमाल की चीज है कि वो व्यक्ति सिंगर बनना चाहता था, लेकिन पैसा कमाने के लिए उस व्यक्ति ने अपना सिंगिंग करियर जो है उस पर ट्राई नहीं कर पाए कभी। मैं बिना किसी डर के ये कहना चाहता हूं, और मैं मुंह पे बोल सकता हूं उनके, कि अगर मैं नीचे गाना गा रहा हूं कहीं और मेरे नाना आसपास हैं और उन्होंने सुना, तो वो आएंगे, जब तक मेरा गाना कंप्लीट होगा, सिंगिंग कंप्लीट होगी, तब तक रुकेंगे, और उसके बाद हारमोनियम खुद ही लेके 100 गाने गाते हैं। एक गाना खत्म हुआ एक और सुनो, एक गाना खत्म हुआ एक और सुनो। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि एक म्यूजिशियन फैमिली का होते हुए मैं, ना उनको मुझे सुनने में इंटरेस्ट है, ना उनको मुझे ये बताने में कभी कष्ट होता है उनको कि तुम्हारा गला कितना अच्छा हो गया पहले से, तुम्हारी कंठ कितना अच्छा है, तुम्हारी वाणी कितनी अच्छी हो गई, तुम्हारा गायन कितना अच्छा हो, कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको जब ये बताया कि मैं संगीत से पैसा कमाता हूं, तो उनका मुंह बन जाता है। इस जगत में सिर्फ वासना की जीत होती है। वासना इतनी बड़ी चीज हो जाती है, प्रबल हो जाती है, प्रधान हो जाती है कि आपको ईर्ष्या होने लगती है।
आपको जलन होने लगती है जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, कोई व्यक्ति सफल होता है, चाहे वो आपका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। जबकि होना क्या चाहिए, धर्म क्या कहता है कि आपका बेटा है, आपका पुत्र है, उसको आगे बढ़ाओ। नहीं, हमारा पुत्र आगे कैसे बढ़ गया? क्योंकि हम नहीं बन पाए ना, हमारे अंदर एक वो था करने का। हर जगह वासना जीतेगी। नाम का सिर्फ ये भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान के कार्य हैं वो कोई नहीं करते। भगवान जो कहना चाहते हैं उसको पालन नहीं करते। ये सोचते हैं कि अगर हम पूजा करेंगे तो उसको प्रसन्न कर लेंगे। अरे पूजा करके क्या प्रसन्न करने वाला भाई तू? अगर किसी को प्रसन्न करना है तो उसकी बात फॉलो। अब जैसे मैं हूं, अब आप मेरी बात ना फॉलो करो, जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने आपको शिक्षाएं दी हैं, विद्या दी है, वो विद्या आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप मेरे ऊपर चरण चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, वो फूल सड़ जाता है। दूध चढ़ा रहे हो, वो दूध सड़ जाता है, दूध वेस्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ये वासना जगह है भैया। यहां भगवान के नाम पे लोग चूस रहे हैं। क्या चूस रहे हैं? प्राइवेट जेट खरीद लिए गुरुओं ने, चिट्ठा खोलते हैं, ये लिख दिया ये हो जाएगा। अरे तो भाई वो एयरलाइन गिरी तो क्या हो गया? कोई मतलब नहीं। इसमें, इस जगत में सिर्फ वासना की जीत होती है। सुन लो कान खोल के, यहां पे कभी भी आप, मैं लिखवा के दे सकता हूं, आप कितना भी आत्मज्ञान का इसमें फैला दो, यहां पे हमेशा अंत में वासना जीतेगी। या तो आदमी को राजसिक में कुछ करना है और या तो तामसिक में उसको कुछ चाहिए। सात्विक का कोई लेना देना ही नहीं किसी को। अब आसपास जाके पूछो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो श्रेष्ठ है। जाइए पूछिए, निकलिए सड़क पे जाके, कभी घर में पूछो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सब सर्वश्रेष्ठ होता है। नीचे उतरो, जाओ पूछो, दुकान में, जनरल स्टोर में जाओ, पूछो कौन सा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जाके पूछिए, क्या उत्तर आएगा? कहेंगे कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में आर्थिक रूप से सफल हो, समाज में उसका नाम हो, समाज में उसकी इज्जत हो, बस अच्छी कास्ट का हो, जो भी है, उनका अपना अपना एजेंडा है, सफल हो। असफल हो तो नहीं, असफल नहीं चाहिए। असफल है तो अपनी बेटी नहीं देंगे उनको, और बेटी मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि असफल व्यक्ति को अपनी बेटी दे दो, मैं अपनी खुद की बेटी नहीं दूंगा आपको। असफल व्यक्ति को मैं अपनी बेटी, शादी संभोग, सुन लेना ध्यान से कान खोल के। लोग यही फिर गलती करते हैं, अपनी वासना को, पैसा है नहीं, शादी कर ली, उनको सारे सुख चाहिए, कर्म कुछ नहीं करना है। इन शॉर्ट, अगर इस संसार में आपके पास धन है तो आप तामसिक सुख को उठा सकते हो, लेकिन बिना धन के भी लोग उठा रहे हैं। लोगों ने अपने ऊपर ना एक, खुद ही ये लोग कुल्हाड़ी मारते हैं अपने आप को। कभी ऑब्जर्वेशन ही नहीं, जीरो ऑब्जर्वेशन। अरे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लेके आ जाओगे, देख पाओगे। जरा से तर्क की जरूरत है, जरा से ज्ञान की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि संसार में सुख नहीं है। नहीं, हमें तो मिशन में जाना, मंगल मिशन करते रहो। हम रॉकेट बना रहे हैं, बनाओ। मुझे तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनना है। अरे जो सबसे बड़ा सिंगर है वो सुसाइड खा के मर गया, सुसाइड कर ली उसने। माइकल जैक्सन की बात कर रहा हूं। और एक तो सबसे बड़ा यहां पे, एक सबसे बड़ा जो, क्योंकि अगेन फिर से हर जगह यहां वासना जीतती है, सबसे बड़ा जो कष्ट होता है, एक ऐसी मिस्टेक हुई मनुष्यों से कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो वो कभी भी अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे ये नहीं कहता है कि मैं दुखी हूं। वो ये दिखाता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, यानी वो रीइंफोर्स करता है उस बिलीफ को जो एक असत्य है। और इसीलिए माया का अंत नहीं हो सकता। अगर माया का अंत होना है तो आप एक अच्छा सा वीडियो बनाओ जहां पे आप दुबई में 50 नंगी लड़कियों के साथ बैठे हुए हो, और उसके बाद उस वीडियो में
आप रोल्स रॉयस दिखाइए और आलीशान मकान दिखाइए, रिजॉर्ट्स दिखाइए, बीचेस दिखाइए, मालदीव्स में प्रोस्टिट्यूट्स, न्यूड प्रोस्टिट्यूट्स के साथ बैठिए पहले और वो वीडियो बनाइए और उस वीडियो में कहिए कि ये सब सुखी नहीं, सुख नहीं है इसमें। ये सब आपको जो दिख रहा है ना कि बड़ा अच्छा ये फाउंटेन लगा हुआ है और ये टीवी कितनी बड़ी है, 65 इंच, 150 इंच, हा क्या मजा आता होगा। अबे चूतिया बना रहा है क्या? किसको चूतिया बना रहा है? सामने बोलना चाहिए कि यहां पे सुख नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर शाहरुख खान, सलमान खान अगर ये बोलना चालू कर दे तो माया का अंत हो जाएगा, लेकिन खुद ही को ज्ञान नहीं है तो क्या बोलेंगे। और है अगर तो भी छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई छुपा ले, कमजोरी मिल जाएगी। फिर आप कहोगे हे देखो कहां पहुंच गया, इसको तो कोई मजा भी नहीं आता, फिर भी बेवकूफों की तरह ऊपर पहुंच गया। तो वो डर लगता है लोगों को, इसलिए नहीं बताते लोग। ये भी तरीका है। लोग बदतमीज, बाकी लोग भी बदतमीज है ना। आपने पता चला बता दिया मैं अमीर हूं, मैं सुखी नहीं हूं, तो आदमी और आपके ऊपर हंसेगा। पर फिर भी बता देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस वासना का अंत कैसे करें? 0.01% जो लोग हैं, अगर वो सुन रहे हैं, वो कैसे अंत करेंगे? क्या होगा? पहली चीज तो वासना का अंत करना नहीं है, क्योंकि वासना को अगर आप छोड़ोगे तो आप इस जगत में सफल नहीं हो सकते, और सफल नहीं होगे तो शरीर पाल नहीं पाओगे, माँ बाप को पाल नहीं पाओगे, बीवी बच्चे अगर रखोगे तो वो नहीं पाल पाओगे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम में कि आप जंगल चले जाएं या किसी आश्रम में चले जाएं। इनफैक्ट आश्रम में जाना प्रैक्टिकल नहीं। इनफैक्ट जब आप आत्मज्ञानी हो जाते हो, जब आपको वैराग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसके हार्डली 3, 4, 5 साल में होता है ये पूरा। 5 साल में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आत्मज्ञान क्या है। समझ में नहीं आएगा, दिख जाएगा आपको, हर जगह आत्मज्ञान ही दिखेगा। आत्मज्ञान मतलब होता है कि मैं ब्रह्म हूं, खत्म। ज़्यादा उसमें नाटक मत करो। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि मैं, आत्म मतलब मैं, ज्ञान मतलब मेरा ज्ञान, नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। बाकी आप क्या करते हो? अनात्म ज्ञान करते हो, रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हो, संगीत की विद्या ले रहे हो, नाट्य विद्या ले रहे हो, नृत्य विद्या ले रहे हो। ये सब विद्या जो है, ये सब असत्य है। इसकी मूल्यता वहीं तक है क्योंकि इसमें रस नहीं है, और इसकी वजह से ही तुम इस पूरे संसार का विनाश कर रहे हो, क्योंकि रस है नहीं। क्रोध तुम्हारे अंदर बढ़ता जा रहा है। घोंचू हो ना, क्रोध बढ़ता जा रहा है। मन को इससे क्या मतलब भैया? मन गुस्सा कर रहा है आपका। आपको लगता है पिज्जा खा लेंगे मन तृप्त हो जाएगा। अरे फिर वही बात करो, फिर मैं गाली दूंगा। फिर आपको फिर जो तामसिक छोड़ देता है उसको लगता है राजसिक, कि चलो इलॉन मस्क बन जाते हैं। आप इलॉन मस्क का इंटरव्यू देखो, द मोस्ट रेस्टलेस पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। वो बोलता है मेरे मन में आप कभी कोई आने, अभी इट्स लाइक अ नाइटमेयर। क्योंकि होता क्या है, जब हम मन को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो तो मन ठीक है, आपको वो आउटपुट देता है जो आपको चाहिए, लेकिन मन रेस्टलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन का जो खाना है वो कुछ और है। आपको लगता है मन का खाना दाल चावल है, वो दाल चावल नहीं है, वो दुनिया कह रही है दाल चावल है। उससे वो तृप्त नहीं होगा, उससे उसको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, और जब उसको सैटिस्फैक्शन मिलती नहीं है, वो अंदर से क्रोध पैदा करता है आपके अंदर। इसीलिए अगर आप देखोगे, जब आप कभी कुछ फुलफिल होता है अंदर से, कुछ आपने सक्सेस पाई, तो आपको कुछ समय के लिए एक सेंस ऑफ पीस मिलती है, लेकिन फिर मन ऑब्जर्व करता है, मन ही ऑब्जर्व कर रहा है। आप तो अपना बिजी हो, मतलब दिमाग का बाकी का जो पार्ट है, यानी लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ये सारे एक साइड कर दो, और सबकॉन्शियस का एक हिस्सा है मन, इमोशनल माइंड ऑफ द ब्रेन। इट वॉन्ट्स समथिंग एल्स। आप उसको दाल चावल दे रहे हो। आपको लगता है क्योंकि दुनिया ये बोलती, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया शुरू से ही बेवकूफ थी। इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग मार देने चाहिए। मूर्ख है ये दुनिया।
यहां पे आप कुछ भी किसी से पूछो, वो कहेगा शादी कर लो भाई, सुखी चाहिए, गर्लफ्रेंड बना ले भाई, अकेला है क्लब चला जा भाई, अकेला है दारू पी ले। उससे पूछो जाके चौथे व्यक्ति से, भाई अकेला है शादी कर ले भाई, अकेला है मम्मी पापा के पास चला जा भाई, अकेला। अरे घोंचू, हर आदमी अलग अलग आंसर दे रहा है, किसी के पास आंसर ही नहीं है, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है आंसर जानने में, उनको अपनी वासनाओं से मतलब, मैंने क्या बोला, वासना जीतती है। उनको चाहिए कि मैं कैसे जैसे तैसे करके पीठ पीछे खंजर मार के बस सक्सेसफुल हो जाऊं, वो भी मैं कर लूंगा, पीठ पीछे खंजर भी मार डालूंगा लोगों को, और लोग करते ही हैं। कॉर्पोरेट जॉब में मैनेजर के साथ सो जाओ, उसको 2-3 अच्छे से ब्लो जॉब दे दो, प्रमोट हो जाओगे। जो मेहनत कर रहा है वो आदमी, उससे आप ऊपर पहुंच गए। आदमी कहता बताओ सही है भाई साहब, हम तो मेहनत करते हैं, हमें मिली नहीं। बॉलीवुड में भी यही है कि मैं तो गया मुंबई, वहाँ भी यही, बिस्तर गर्म कर दो, लड़के हो तो लड़के का बिस्तर गर्म करो, लड़की हो तो लड़के का बिस्तर गर्म करो, दोनों तरफ से लड़के ही आपकी ले रहे हैं। तभी तो लड़कों को ज़्यादा क्रोध आता है। लड़कों का क्रोध इसलिए क्योंकि लड़के सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हैं, पुरुष सबसे ज़्यादा असंतुष्ट व्यक्ति, तभी सबसे ज़्यादा, जो आप देखोगे जो रिबेलियस, जो जिसने भी आज तक कहीं हिस्ट्री में, इतिहास में किसी औरत ने आत्मज्ञान का ज्ञान नहीं दिया होगा। आप देखें जितने भी लोग आए हैं पुराने में, 2000 साल 3000 साल 4000, राइट फ्रॉम राम टू शिव टू राम टू कृष्णा, एंड देन आदि शंकर आचार्य, एंड देन ये आपके कबीर हो गए, रमन महर्षि हो गए, निसर्गदत्त महाराज हो गए, परमहंस रामकृष्ण हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, संत दरिया हो गए, रिसेंट में का देख के कृष्णमूर्ति हो गए, संदीप महेश्वरी, और ये आचार्य प्रशांत, और ओशो, जग्गी वासुदेव। एक मुझे फीमेल दिखा दो, एक फीमेल नहीं मिलेगी आपको। क्यों? फीमेल हो सकता है अगले 1000 साल में दिखे या 500 साल में दिखे, लेकिन अभी तो नहीं दिखे, क्योंकि अभी वो, उसको अब आज़ादी मिली है पिछले 40-50 साल से। दूसरी चीज़ ये है कि क्रोध जो है, उसके चक्कर में ही आदमी दारू पीता है। अब अगर आप देखोगे फीमेल का इतना दारू का कंजम्पशन नहीं है। आप ग्रामीण इलाके में देख लो, नए इलाके में देख लो, नारी का इतना अल्कोहल कंजम्पशन नहीं है, सेवन नहीं है, मदिरा कंजम्पशन नहीं है। उसका रीज़न है, मर्द परेशान है। उसका रीज़न ये भी है कि मर्द जो है, उसका शरीर लचीला नहीं, फिजिकल रूप से देखा जाए तो। औरत का जो शरीर है वो लचीला होता है, नारी। तो लचीला जो शरीर होता है उसमें क्रोध ऑटोमेटिकली कम उत्पन्न होता है। इसलिए आप देखोगे बचपन में आप अच्छे थे और अभी आपका ना अकड़ आ गई, क्योंकि आपका शरीर ही अकड़ गया। आप अपने हाथों से नीचे पैर को छू नहीं छू पाओगे, आपका स्टिफनेस आ चुकी है मसल में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुरुष के अंदर पता नहीं कुछ तो है जो उसको परेशान करता है, इसलिए पुरुष के बाल भी झड़ जाते हैं स्ट्रेस के मारे। पुरुष के अंदर कुछ ज़्यादा ही पेन है। अब वो पता नहीं क्यों है, फाइनेंशियल की वजह से है या उसकी बॉडी की वजह से है या उसकी बनावट ही ऐसी है, पर ये देखा गया है टाइम टू टाइम कि पुरुष, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें झेलती नहीं है, मैं कह रहा हूँ सब झेलते हैं, लेकिन पुरुष के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुरचन मची हुई है, कुछ ज़्यादा ही खुजली है। पुरुष बैठ नहीं पाता एक जगह। हो सकता है उसके ऊपर जो बर्डन्स है बहुत है फैमिली में, हो सकता है इसकी वजह से, हो सकता है उसका डीएनए में बनावट ही ऐसी है। इसीलिए अगर आप देखोगे कि एक जगह पे जहाँ पे औरतें सेटिस्फाइड हैं वो है सेक्स में। उनको एक लिंग चाहिए बस, उनको 50 लिंग नहीं चाहिए। मर्द के साथ ऐसा नहीं है। अगर नारी अपनी पत्नी के साथ वो व्यक्ति संतुष्ट भी है तो भी वो व्यक्ति आकर्षित होगा दूसरे की तरफ। उसका नेचर ये है कि पॉलीगैमस नेचर है शुरू से ही। बाय द टाइम ऑफ जो एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन से ही ये चीज़ हुई है।
अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि वो एक मल्टीपल पॉपुलेशन करनी थी। आप प्लीज़ इसके बारे में चैट जीपीटी में पढ़िएगा कि जब ये हम लोग अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, उसके टाइम से गैमस नेचर जो है हमारा है, ये चीज़ शुरू से है मर्द के अंदर। तो मर्द ऑटोमेटिकली आकर्षित होता है, उसको अलग अलग प्रकार की स्त्रियां आकर्षित होती हैं। अच्छा, कुछ लोग आकर्षित नहीं होते, मतलब आकर्षित होते हैं पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। आकर्षित सब होते हैं। कोई लड़की जा रही है, उसके ब्रेस्ट अच्छे हैं, आप देखोगे ही देखोगे भाई, देखोगे ही देखोगे, आपका वो नज़र जाएगी ही जाएगी। और अगर कोई लड़की सारे कपड़े उतार के आपके ऊपर चढ़ गई और वो सुंदर है, आकर्षित है, तो आप कितने भी बड़े फन्ने का आप रोक नहीं सकते अपने आप को। तो ये चीज़ का शुक्र मानो कि कोई स्त्री ऐसा करती नहीं आपके साथ, नहीं तो आपकी पत्नी के साथ आपका तलाक हो सकता है इमीडिएटली। ये एक कर्टेसी है, ये एक अच्छी बात है जो आजकल की जो भारतीय स्त्रियां हैं वो ये नहीं करती हैं, नहीं तो बाहर तो ये भी हो रहा है, तो आदमी कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो जितनी भी शादीशुदा औरतें सुन रही हैं, सुनो ध्यान से, आपका पति आकर्षित होता है। आपका पति अकेले में पॉर्न इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो आपको चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए वो पॉर्न देखता है। सुन लेना, कड़वा है। लड़कियों के साथ क्या सीन है कि उनको ये सब नहीं है कि उनको अलग अलग लिंग चाहिए, अनलेस एंड अनटिल उसकी आदत वैसी पड़ी हुई हो बचपन से, उनके साथ ये नहीं। तो एक उस जगह पे वो जो है ना वो सेटिस्फाइड है। ये उसी का है कि मर्द के अंदर जो है ना क्रोध बहुत होता है। और क्रोध क्यों हो रहा है, सुनना ध्यान से। क्रोध सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपको मन का खाना ही नहीं पता है क्या है। इस लाइक कि एक मछली है, उसको आपको मछली का खाना अलग होता है ना, तो आप ऊपर से उसके चिकन के पीस डाल दे रहे हो। खाना कुछ और है, दे कुछ और रहे हो, काम चल जाएगा, लेकिन मन रिबेलियस होता है। इट विल रिवोल्ट, बैकफायर मारेगा, बैक मार देगा। और वही होता ही है। फिर हम उसको ना ज्ञान से कंट्रोल करते हैं, राइट। तो ज्ञान से मन कंट्रोल नहीं हो सकता। सुन लेना ध्यान से, कान खोल के। चाहे वो आत्मज्ञानी क्यों ना हो। आपकी 50% से 60% सफरिंग जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद खत्म हो जाएगी। अब आत्मज्ञान प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया और समझ में आ गया, ऐसा नहीं। वो आपको कंटिन्यूसली अभ्यास करना पड़ता है। फिर 1-1.5 साल में धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में जाता है। फिर वो आपके एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा रहेगा आपके पास। जैसे आपने बस स्नैप किया थैनोस की तरह, चुटकी बजाई और एकदम से इमीडिएटली आपका बूम, वो समझ सामने आई, राइट। तो इट बिकम्स अ हैबिट, बट इट टेक्स टाइम, अराउंड 2 to 3 years, 4 years, यू हैव टू गो इनटू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना कि मेरे पॉडकास्ट सिर्फ एक जगह तक हेल्प कर सकते हैं आपकी, सिर्फ एक ही जगह तक आपकी हेल्प करेंगे। थोड़ा बहुत आपको रिलैक्सेशन ये सब है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछते हो सर मुझे ये बताओ कि मुझे मुक्त होना है, मतलब मुझे पता है संसार में सुख नहीं है, और पर मुझे ना एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस बता दो कैसे करना है, सुख क्या होता है, मुक्ति कैसे। तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि अगले 3 से 4 साल आप सिर्फ आत्मज्ञान पर फोकस करें, इंक्लूडिंग विद मेडिटेशन। क्यों? मन का आधा हिस्सा जो है वो पगलाया हुआ है, वो बौड़ाया हुआ है, क्योंकि आपकी कोई डिज़ायर की तृप्ति नहीं हो रही है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग, यानी अ सफरिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉजिक, अ सफरिंग विच इज़ क्रिएटेड बाय unfulfillment of that desire, because it's a very important thing to understand that the birth of an human, किसी भी इंसान का किसी भी व्यक्ति का जो जन्म है वो 3 में से 1 स्तर पे होता है। अगर वो तमस पे पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को शराब, भोग ये सब खींचेगा। ऐसा व्यक्ति कभी अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठा पाता है।
फिर एक व्यक्ति पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, दूसरे प्रकार का बच्चा जो राजसिक शुरू से होता है। उसको शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, शुरू से ही इसको बॉडी बिल्डिंग में आएगा, शुरू से ही उसको करियर अपना सेटल करेगा वो बढ़िया। उसका जो सुख लेने का जो ज़रिया है वो राजसिक होगा, और प्रथम वाले का सुख लेने का जो ज़रिया है वो तामसिक होगा। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि दुनिया के सबसे अच्छी चीज़ है शराब और शबाब। एक मेरा फ्रेंड है, वो कहता है मुझे इसमें ही रहने दो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं पृथ्वी पर जन्म लिया हूँ कि मैं शबाब और शराब, शबाब मतलब जिस्म, मतलब देह तृप्ति यानी सेक्स, और शराब और कबाब, तीनों चीज़ें करता है। तो ये तीनों चीज़ें परमात्मा का वरदान है पृथ्वी पे। उससे आप जब बात करोगे तो ऐसे लोग हैं, यही 90% लोग यही हैं। ये कॉर्पोरेट वाले जितने भी सब यही हैं। आप देखो सब सिगरेट, भाई क्या कर रहा है रात में, ज्वाइंट बनाऊंगा जो कौन सा, अरे वो सतीवा इंडिका, अरे वो मैंगो वाला, अरे वो ये, अरे वो केरला वाला, पता नहीं कौन कौन सा उनका नाम होते हैं अलग अलग। अच्छा, और क्या जुगाड़ है? और कोई जुगाड़ नहीं है यार, आ जाइए आज ओल्ड मॉन्क खोलेंगे। आज तो रम आ गई, रम ठंडी आ गई। अब तो बियर नहीं पियेंगे, अब तो रम पियेंगे। फिर गर्मी आ गई, अब तो रम नहीं पियेंगे, अब तो बियर पियेंगे। रम हमें गाली दे रही है। ठंडी आ गई, अरे बियर गाली दे रही है। यही चल रहा है। इनसे बात करो, इनसे पूछो कि बियर को अच्छा कैसे बनाओ, बता देंगे 50 तरीके बियर अच्छा कैसे बनती। उनसे पूछो कॉकटेल कैसे बनाते हैं, उनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं एक्सपर्ट। एक व्यक्ति मेरा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, इसमें व्यक्ति, मैंने कहा कि अगर आपको खाना चुनना हो पूरी ज़िंदगी के लिए, और अगर आपको सेक्स चुनना हो तो आप क्या चुनोगे? तो बोलता है ब्रेड के ऊपर लड़की। नहीं सही है यार, मतलब कह रहा है उसको सैंडविच बना के खा लेगा। अब सोचिए किस तरीके का एक कुछ है। अब दूसरे व्यक्ति जो है राजसिक व्यक्ति, उनको ये सब नहीं, उनको बनना है, कुछ करियर बनाना है। तो पहले स्थान पे अगर आप देखेंगे तो शरीर खराब हो जाता है। यानी अगर आप तामसिक स्तर पे पैदा हुए हैं तो आप देखेंगे शराब, कबाब, शबाब, ये सब क्या है ना, आपके शरीर को ख़राब करती है। ड्रग्स, ओवर सेक्स होता ही है। अगर आप दिन में 4 बार मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आप देख सकते हो आपकी मेंटल हालत क्या होती है, राइट। सोचो अब रोज़ का अगर आप 2 बार कर रहे हो और आप एडिक्ट हो चुके हो तो आप ना सोच पाओगे, ना आपकी ध्यान कहीं टिकेगा। दूसरा है कि लोगों ने इसको इसको पवित्र बना रखा है कि जैसे आप पूछो किसी नीचे उतरो तो क्या बनना चाहते हो, अरे इलॉन मस्क, अरे वाह 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 क्या बनना चाहते हो, अरे डॉक्टर, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बनना चाहते हो, अरे सिंगर, अरे वाह क्या बनना चाहते हो, अरे IAS IPS, अरे वाह 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 वाह, अरे कहाँ हो भगवान, आपके चरण में हमारा सारा ऊर्जा हम डालते हैं, आपके चरण में हम अपने आप को उपस्थित करते हैं, लाओ तुम्हारा तलवा चाटे। बन गए, हो गया, कुछ नहीं। एक और स्तर है जहां बच्चा पैदा होता है। ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं, उसके अलावा कोई पैदा नहीं होता। इस बच्चे को शुरू से ही जिज्ञासा रहेगी संसार के सत्य को जानने की, और वो सत्य में अपने आप को समर्पित रखेगा। तो जब ये सारे बच्चे मरेंगे तो इनका अगर आप डेटा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला बच्चा है उसका 90% ऑफ द लाइफ स्पैन तमस में गया। दूसरा बच्चा है उसका 90% ऑफ द लाइफ स्पैन रजस में गया, इंक्लूडिंग APJ अब्दुल कलाम, रतन टाटा। तीसरा बच्चा है उनका सारा जो चला गया वो 90% ऑफ द टाइम आपका सत्य में चला गया। अब तीसरा जो लेवल है उसमें ना शरीर खराब होता है ना मन खराब होता है। इनफैक्ट
ये ऐसा स्तर है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपकी लाइफ जो है वो कंपेरेटिवली टू एवरी अदर पीपल पीसफुल रहेगी, बशर्ते कि आपके अंदर से सारे के सारे डिज़ायर निकल चुके हों। और कैसे निकलते हैं? उन डिज़ायर्स को देख के। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है और हम आत्मज्ञान में समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को। मैं कहता हूँ कि ये गलत मार्ग है आपका। अगर आपने नहीं बनाई है तो ना कहीं आज नहीं आएगा तो कल आएगा कि आपको सेक्स चाहिए, आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लड़की के साथ कैसा टाइम। देखिए, स्त्री से बाहर आने के लिए स्त्री का भोग करना पड़ेगा, मानसिक रूप से भोग और शारीरिक भोग, ये दोनों भोग आपको चाहिए। आपको लगता है कि ऐसे ही सोच के छोड़ दे, अरे सोच के कौन छोड़ पाता है यार? नहीं छोड़ पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा भरा रहेगा अंदर। लोग शादी नहीं करते हैं 40 साल की उम्र में, कहते हैं अरे हम तो आत्मज्ञानी। अरे भैया, कुछ नहीं कर पाओगे, आपके अंदर है वो चीज। निकली नहीं है बाहर आपके अंदर, आप फ्रस्ट्रेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल है। जब मैं बचपन में 7th क्लास में एक ट्यूशन पे जाता था तो वहाँ पे हमारी मैम थी, हम उनसे पढ़ते थे और मैं रोज़ जाता था। तो उनका एक भाई था, वो बजरंग बली का बहुत भयंकर भक्त था। रोज़ सुबह उठ के बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरा मतलब उसने 40 का पाठ किया। और तगड़ा भक्त, मतलब जो भक्त होता है ना, मतलब प्रॉपर। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था कि मैं उन क्लासेस को अटेंड करने, मतलब ऑलमोस्ट मैं 6 महीने गया था। तो शुरू के 4 महीने में मैंने आज तक उस व्यक्ति के चेहरे पर एक मुस्कान नहीं देखी। मम्मी कुछ कह रही, हाँ क्या है, अरे नहीं चाहिए। मेरी मैम जो है, उसकी बहन थी, वो कुछ बात कर रही, हाँ ठीक है हो जाएगा। उसके ऐसा लग रहा है किसी ने, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, वो चेहरे पे आ गया, कॉन्स्टिपेटेड चेहरा रहता था। ऐसा लगता है किसी ने चेहरे पे पॉटी कर दिया हो, वो भी कॉन्स्टिपेटेड पॉटी। इट्स लाइक अ टर्ड, बिग टर्ड। चेहरे पे ऐसा है जैसे कि वो एंग्री बर्ड। और ये ऐसा व्यक्ति है जो पूज रहा है भगवान को। मुझे आज भी याद है, इस व्यक्ति की उपस्थिति खत्म हो गई एक दिन। तो मैं जब क्लास करने जाता था तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। तो मैंने मैम से पूछा, मैम वो है नहीं, क्या हो गए? अरे वो बेटा अभी गए हुए हैं, उनकी शादी की तैयारी चल रही है। ठीक है भाई शादी वादी हुई होगी, उसके बाद फिर हनीमून में भी चले गए। फिर जब एक दिन मैं क्लास में था तो फॉर्चुनेटली मुझे दिख गए। तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम अ रूम, और पहली बार मैंने उस व्यक्ति के चेहरे पर एक रिलैक्सेशन और एक मुस्कान देखी। सबसे हाँ मम्मी कैसे हो, ऐसे ठीक है ये हुआ। आई वॉज शॉक्ड एंड ही फर्स्ट टाइम इन 4 months ही टॉक टू मी, हाय पार्थ कैसे हो। वही अंदर भरा पड़ा निकल नहीं रहा। भाई मैस्टरबेशन करते नहीं होंगे, भगवान के भक्त हैं। अब वो निकल गया और प्रेम भी मिल गया। भाई औरत बहुत अच्छी चीज़ है, स्त्री नारी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप उसको संभाल के रखे तो आपको सपोर्ट भी करती है वो अच्छे से। लेकिन मिले तो अच्छी, आज तो मिलती ही नहीं है, बट चलो ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। यही सेम किस्सा मेरा हुआ जब मैं आई थिंक 6th 7th, उसी दौरान एक और किस्सा हुआ था जहाँ पे मैं क्लासेस लेने जाता था। तो हमारी स्कूल के बाद कोचिंग होती थी, तो हम 1 घंटा पढ़ते थे। इंग्लिश टीचर थी हमारी, तो उनसे पढ़ने जाते थे। तो एक बहुत गोरी और लंबी हाइट की कद की एक सामने पड़ोसन रहती थी, मतलब उनके। तो जब भी मैं निकलता था तो आई यूज्ड टू विटनेस सर, मतलब सामने से मैं निकल रहा हूँ, सामने से आ रहे हैं, बहुत गुस्से में चेहरा है, ऐसा होता। आप देखोगे इस तरीके के लोग होंगे, और 90% मतलब 100 में से 50 लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब 50 भी नहीं, 30 तो आपको मिल जाएंगे। आप अभी मैं कहानी सुना रहा हूँ तो आपको कहीं ना कहीं शायद देखा होगा आपने। अगर आपने देखा तो टाइम स्टैम्प लगाना है इसमें कि आपने नहीं, हाँ मैंने भी देखा ऐसे लोगों को।
आप सामने से निकलोगे एकदम चेहरा एकदम नो, ऐसा लगता है इस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में स्माइल नाम का वर्ड भी नहीं सुना होगा। और पूरा इतनी गोरी और कद और सब कुछ रियली अट्रैक्टिव, बट नॉट लाइक वेरी डल, चेहरा बहुत डल, एनर्जी में हमेशा एक एग्रेसिव एनर्जी, और ज़रा सा कुछ पूछ लो तो क्या है ऐसे करके गुस्से में। एंड उनकी शादी हुई, पहली बार उनको मैंने देखा जब शादी के बाद, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई एवर सॉ इन माई लाइफ। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि हाउ कैन सच अ पर्सन, एक चेहरा ऐसा लगता है चेहरा किसी ने पकड़ के लिफ्ट कर दिया ऊपर, चेहरा ऐसा डाउन था, चेहरा लिफ्ट हो गया, चेहरे पे एक ऐसा लगता है किसी ने ट्यूबलाइट अंदर फिट कर दी है और वो ट्यूबलाइट जल गई है, एकदम ग्लो और एकदम गोरा चेहरा और एकदम पूरा लगा हुआ कि भाई बहुत खुश है। और ये पता नहीं सिर्फ सेक्स की वजह से, और सिर्फ इसकी वजह से कि एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो सेक्स आपके अंदर ना मिलने की वजह से एक क्रोध पैदा होता है, आप आसपास लोगों को चिल्लाते हो। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है कि आसपास मम्मी को चिल्ला रहे हैं, पापा को चिल्ला रहे हैं, शादी नहीं हुई तो अब वो उनको शादी करनी भी नहीं है क्योंकि उनके अंदर रिबेलियस आ गया, कुछ सोच आ गई करनी, और वो चिल्लाए जा रहे सब पे। तो भैया ये फिर कर ही लो, इससे अच्छे से सबके ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारा अत्याचार कौन सा है भाई। जरा सा कुछ बात हुई ट्रिगर हो गए, जरा सा कुछ बात हुई ट्रिगर हो गए, फर्स्ट एड। तो लोग कहते हैं हमें शादी नहीं करनी। अरे भैया शादी नहीं करनी तो आपके अंदर पहले ये तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से होनी चाहिए कि औरत में सुख नहीं है, नारी में सुख नहीं, और नारी हो तो नर में होना चाहिए। दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बहुत भयंकर तरीके से, ये बात याद रखना। और मैं सिर्फ सेक्सुअल बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल भी बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये, तो आप समझ में आपको आना चाहिए कि राजसिक स्तर पे जो लोग पैदा होते हैं, या सात्विक स्तर से अगर आपको राजविक पे जाना है, या फिर तामसिक से सात्विक पे आना है, जो भी आना है, आपको पहले तो ये समझना है, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बेसिक कि भाई यहाँ पे सुख नहीं है। पहली चीज़ तो ये। अब सवाल आता है वैराग्य क्या है। वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई भी वासना आपको पकड़ नहीं सकती लंबे समय तक। तो अगर अब यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल देना प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ना, हो सकता है टॉपिक लिखा हो ये और फिर टॉपिक अब चालू हो रहा है, बैकग्राउंड देना ज़रूरी था। तो वासना क्या है, सॉरी वैराग्य क्या है। वैराग्य मतलब होता है वै मतलब बियॉन्ड, राग मतलब होता है आकर्षण, बियॉन्ड आकर्षण मतलब अभी आपको कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे अगर आपको आकर्षित करना हो तो ज़रा सा कुछ होता है आप आकर्षित हो जाते हो। जैसे कहीं मूवी कोई ट्रेलर आ गया आकर्षित हो गए कोई गाना चल रहा आकर्षित हो गए, कोई लड़की का फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे, आकर्षित हो गए। कहीं आपका माइंडसेट कहीं और था, एकदम से कहीं और आकर्षित हो गए, तो वो आकर्षण खत्म हो जाएगा, आप आकर्षित हो गए नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अब ये कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, प्रथम जो स्तर है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप आत्मज्ञान में समाते हैं अपने आप को, तो कुछ टाइम में जो डिज़ायर का जो टाइटनेस है वो ढीली होने लगती है। तो इंटेलेक्चुअल सफरिंग यानी जो डिज़ायर है उससे आप मुक्त हो जाते हो। अब आपके अंदर कोई डिज़ायर उठेगा ही नहीं। अब हर चीज़ की तरफ आप डिसपैशनेट हो। और दूसरी तरफ क्या बात होती है, आपको अगर कुछ करना है तो आपको पैशनेट चाहिए, पैशन चाहिए, राइट। और बिना पैशन के आप कुछ लंबे समय तक कर नहीं सकते। तो होता क्या है कि आप बीच में फंस के रह जाते हो, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, आपको कुछ करने का मन नहीं लगता है, सिर्फ वैराग्य की वजह से। तो इसके बारे में मेरी कहानी है, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा कि जब मेरे अंदर ये ज्ञान प्राप्ति हुई आज से 5 साल पहले, तो मेरे अंदर भी ये होने लगा कि यार मैं ना कुछ भी मेरे को भा नहीं रहा है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी खींच नहीं रहा है। आई वॉज अ घनघोर वासनाखोर व्यक्ति। आई वॉन्टेड टू बिकम ए म्यूजिशियन फ्रॉम 2008। मैंने कितना स्ट्रगल किया मैं कभी बताऊंगा आपको बाद में, कभी दूसरे चैनल पे मैं डालूंगा कि मेरी इस म्यूज़िक की जर्नी क्या रही है।
I learned Indian classical, and then I started looking for competitions. Then I went to Meerut, there stayed for 6 months. Then I went to Mumbai, came back again went to Mumbai. Then nothing happened. My mom told me कॉलेज कर लो. फिर कॉलेज किया, फिजियोथेरेपी कोर्स किया. उसके बीच में कान को डैमेज कर लिया. 4% मेरा रिवर्सिबल कान डैमेज हुआ था. बोल रहे थे इरिवर्सिबल है, लेकिन 4% मेरा डैमेज हो गया सुनने के चक्कर में. रियाज़ नहीं कर पाता था, गाना नहीं गा पाता था कॉलेज में. तो सुन के ओवर सुनने लगा, ओवर लिसनिंग होने लगी. वहाँ से फिर 3rd ईयर में यूट्यूब हुआ. देन उसके बाद यूट्यूब से अपने गाने वाने डालना चालू किए, और इतने सब गाने बहुत सारे डाले. तब फाइनली 2018, 17, 19 में आते बिकॉज ऑफ आत्मज्ञान इट वेंट आउट ऑफ द सिस्टम. एंड 2020 तक आते एक ऐसी स्थिति आ जाई थी जहाँ पे मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे ना गाना है, मुझे कुछ नहीं करना. तो महीनों बीत जाते थे, मैं गाना नहीं गाता था. एक ऐसा व्यक्ति जो हर घंटे गाना गाता था, हर घंटे सारे गा मा दा नी दा रियाज करता था, वो व्यक्ति महीनों से गाने नहीं गा रहा है. सोचो कुछ तो हुआ होगा. क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वासना जो है वो है संगीतकार के अंदर होती है. अगर संगीतकार अपने संगीत को छोड़ सकता है तो कुछ भी हो सकता है. क्योंकि आप एक समय के लिए अपने IAS IPS की नौकरी और ये सब जो है ना, इसकी वासना इतनी नहीं लगती है. अगर आप वासना की इंटेंसिटी देखेंगे तो कला की इंटेंसिटी, अगर आप कोई कलाकार हो तो उसकी इंटेंसिटी बहुत भयंकर होती है. एंड इट वॉज लाइक हेल फॉर मी. सो देन आई वेंट आउट ऑफ दैट एंड 2020 हैपेंड. एंड वैराग्य की स्थिति गहराने लगी, और मेरे अंदर जो है मन नहीं था कुछ करने का. फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, चैलेंजेस आए बहुत सारे. अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरीके से उससे मुक्त हूँ. सोचिए आप, सिर्फ वैराग्य की वजह से मैं कोई भी काम को पैशनेटली नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं सोचता था कि अब तो ये प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता. बट कई बार क्या हुआ कि क्राइसिस आया मेरे जीवन में. जैसे कि मैं सड़क पे आने वाला था, या खाने पीने के पैसे तक ख़त्म हो गए थे, मतलब कर्जा चढ़ा हुआ था बहुत. तो जब ऐसा टाइम देखा, ऐसा क्राइसिस देखा, तो मुझे समझ में आया कि उस वक्त मुझे समझ में आया, उस क्राइसिस में समझ में आया कि मुझे करना चाहिए. फिर मैं करता था, फिर मेरी सिचुएशन, आर्थिक सिचुएशन अच्छी हो जाती थी, फिर डाउन हो जाती थी. फिर होती थी अच्छी, फिर डाउन हो जाती थी. क्योंकि मैं एक बार जैसे करता, थोड़ा बहुत पैसे आ गए, फिर बैठ गया, फिर थोड़ा किया, फिर पैसे आ गए, फिर बैठ गया. अब मेरे पास मान लो दिन के अगर मैं 1 शो कर रहा हूँ तो मैं लेता ही नहीं था शो, मैं हफ्ते के 1 शो लेता था. तो कई बार तो ऐसे शोज आते थे मेरे पास, 60 80 हज़ार के शोज आते थे, जहाँ पे मैं मना कर देता था, मुझे नहीं करना, मन नहीं कर रहा मेरा बात करके आपसे. और तो वो सिचुएशन आ चुकी थी. तो ऐसा चलता रहा, बार बार क्राइसिस आया, बार बार सड़क पे आने की नौबत है. करीबन 100-150 बार ऐसा हुआ. तब मुझे समझ में आया, ऐसा नहीं समझ में आता मुझे. अगर मेरे पास बाप दादा का पैसा पड़ा होता तो मैं शायद कभी कुछ करता ही नहीं. आई वुड हैव लाइक जस्ट डन विद दिस लाइफ. सो सारा जो मेरा ध्यान था वो लॉस पे रहता था, यूनिवर्स पे रहता था. लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉ ऑफ लूपिंग, डुअलिटी, ये वो. तो मेरा ऐसा नहीं कि मैं झक मारता था बैठ के. इट वॉज लाइक कि मेरा ध्यान सात्विक स्तर पे होता था. अब उसको, जो भी सात्विक स्तर पे मेरा ध्यान रहता था, उससे पैसा तो आने वाला है नहीं, लेकिन ज्ञान बहुत हो गया. ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वेश्चनिंग क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कवर कर ली इस अंतराल में, जहाँ पे मेरे ऊपर डेट्स थे, मेरे पास सड़क पे आने की नौबत थी. उस दौरान ये सब चल रहा था, जहाँ पे मैं डिस्कवरी करता जा रहा था. ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हो रही थी, जो डिस्कवरी कभी कभी मुझे लगता है कि यूनिवर्स जानबूझ के मेरे अंदर एक डिस्कवरी भेज रहा है. तो ये होती जा रही थी. तो सात्विक स्तर पे क्रिएटिविटी बहुत भयंकर थी, रास्तिक स्तर पे मन नहीं लग रहा था, और तामसिक स्तर पे मन लगता था. क्योंकि तामसिक स्तर एक ऐसा स्तर है जहाँ पे आपने सिगरेट पिया, आपको उससे कैसा लगेगा छूट जाएगा, वो बॉडी पे रहेगा, हैबिचुअल बॉडी है जो, अगर आपका कुछ. तो आत्मज्ञान से होता क्या है कि राजसिक जो है वो उतरता है. एक्चुअली तामसिक जो है उसके लिए आत्मज्ञान और वैराग्य नहीं है. वैराग्य एक्चुअली राजसिक स्तर को उतारने के लिए, क्योंकि राजसिक स्तर ज़्यादा पावरफुल होता है, वो उतरता नहीं है. क्यों नहीं उतरता?
क्योंकि तामसिक स्तर पे संसार भी आपको गाली देता है, राजसिक स्तर पे संसार आपको प्रशंसक होता है, आपकी आलोचना नहीं करता, आपको आइडलाइज करता है, आपको फॉलो लीडर बनाता है। तो होता क्या है कि जब भी आप इस दुनिया में राजसिक स्तर पे पैदा होते हो, बार बार जब आप पैदा होते हो, तो होता क्या है कि वो और रीइंफोर्स होता है, तो वो छूट नहीं पाता है। अगर आप देखेंगे जनक के साथ भी यही, वो राजा जनक जब राजा बन गए, उसके बाद ही उनको जानना था कि ज्ञान क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस कैसे करें। तो अष्टावक्र ने भी उनको ही एज अ राइट कैंडिडेट चुना, क्योंकि उनके अंदर सारी वासनाएं वो देख चुके थे, सब कर चुके थे, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये थी कि वो व्यक्ति राजसिक स्तर का बादशाह था, किंग था। तो अष्टावक्र जी ने उनकी राजसिक को ख़त्म करने के लिए ज्ञान दिया, राइट। तो राजसिक जो है वो छूट जाएगा आपसे, तो बचेगा दो, सात्विक और तामसिक, इसी पे रहोगे आप। सात्विक से पैसा आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए मार्केटिंग सीखनी पड़ती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तो मार्केटिंग सीखने का मन है नहीं आपका, तो अब आप इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करोगे और वो ज्ञान जो है आपके पास ही रह जाएगा, वो ज्ञान बाहर फैलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर फैलाने की जिज्ञासा ही नहीं है, वासना ही नहीं। तो वैराग बार बार जब इसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हुई, जहाँ पे मैं बार बार एक ऐसे जोन में चला जाता था जहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते थे मेरे पास, तो एक दिन मेरे को एहसास हुआ, नहीं यार, मुझे आई हैव टू फाइट इट एंड आई हैव टू फाइट इट, बट आई वॉज नॉट स्टिल एबल टू, स्टिल आज भी मेरे अंदर वो गोल नहीं कि मुझे करोड़पति बनना है। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे मन, मतलब मैं जब मेरे साथ, आपको मैं बताऊंगा एक खतरनाक चीज़, कि अगर मेरे बैंक में कुछ अमाउंट ऑफ मनी से ज़्यादा मनी आ गया तो मेरे को ना अजीब सा स्ट्रेस होने लगता है। ये लोगों के साथ होता नहीं, लोगों को मज़ा आता है जब पैसा आता है। तो अगर मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है जितना मुझे चाहिए और जितना है, मतलब थोड़ा ये वो, लेकिन अगर ज़्यादा जहाँ पे लगता है कि ये पैसा अब सेविंग में जा रहा है, या फिर ये पैसा जो है ना इसको अब मतलब एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा कैश है, वो मेरे अंदर स्ट्रेस आने लगता है कि इतना पैसा नहीं, इतना नहीं होना अंदर, क्योंकि एक्चुअली होता ही भी यही है। ज़्यादा पैसा रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज़ अभी, जब पैसा आपके पास होगा ना तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको समझ में आएगा। आप एक पॉइंट के बाद जब पैसा ज़्यादा आने लगता है तो आदमी कहता है यार इतना क्यों कमा रहा है, मतलब अब तो तेरा हो गया है, अब तो इसी में रहे, रेंट और ये सब तो निकल ही रहा है, अब इससे ऊपर क्या करना, ऐसा आने लगता है। और उसके ऊपर फिर कमाओ, फिर वो रेस्टलेसनेस आने लगती है। तो मेरे साथ ये होने लगा कि एक पॉइंट के बाद अगर ज़्यादा पैसा है तो रेस्टलेसनेस, बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल दैट। सो ये जब बार बार हुआ, जहाँ पे क्राइसिस हुआ, बार बार ये हुआ, तो मैंने कहा ना आई हैव टू लाइक अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैराग्य प्रॉपरली। तो आज एक नई लेयर जो है वो खुली, तो उसके बारे में मैंने सोचा आज पॉडकास्ट करता हूँ। देखिए हुआ क्या कि मैंने आपसे बहुत दिन पहले बोला था कि वैराग्य के बाद कोई चीज़ आपको पकड़ नहीं पाती है, कोई डिज़ायर, कोई आकर्षण आपको पकड़ नहीं पाता। एक्चुअली ऐसा नहीं है, डिज़ायर पकड़ता है, ऐसा नहीं है डिज़ायर नहीं पकड़ता, लेकिन डिज़ायर जल्दी छूट जाता है। जो अनात्मज्ञानी है, जो व्यक्ति संसारी है, उस व्यक्ति को उस डिज़ायर को छोड़ने में शायद जन्म लगे, साल लगे, शताब्दियां लगे। कि अगर आपसे मैं बोलूँ चलो सिंगिंग नहीं करनी आज से, और आप पिछले 20 साल से गायन करते आ रहे हो, तो ये राजसिक नशा है। ये नशा एक ऐसा नशा है जो शरीर आपको नहीं मांग रहा है, ये आपका मन मांग रहा है। सिगरेट में शरीर मांग रहा है, ड्रग्स में शरीर मांग रहा है, तो शरीर डोमिनेंट है, शरीर प्रधान है, शरीर प्रबल है। तो अगर आप 20 साल से चेन स्मोकिंग कर रहे हो तो आपका सिगरेट छोड़ना आत्मज्ञान से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान मन पे काम करता है, डिजायर पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग पे काम करता है। तो आत्मज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है। वैराग्य मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ में आकर्षण नहीं होगा। तो 20 साल से अगर आप पॉलिटिक्स करते आ रहे हो, पॉलिटिशियन हो, संगीतकार हो, एक्टर हो, तो 20 साल बाद क्या होगा, या फिर एकदम से 10 साल बाद, 5 साल बाद, जो प्रैक्टिस में है आपके, अब अभ्यास में आपके, हैबिचुअल आपके सेल्स में, वो अगर आपसे कोई बोलता है कि इसको कल छोड़ दो,
तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो वैराग में क्या होता है कि चीज़ें कम समय के लिए चढ़ती हैं। जैसे जैसे वैराग गहराता जाएगा वैसे वैसे उतनी जल्दी आपका वो छोड़ने की कैपेबिलिटी आती जाएगी। तो क्या होगा, जैसे आपको मैंने एक मोबाइल दिया, मान लो वो वासना है कोई लेट से कि वो संगीत है, कुछ भी है, एक्टिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कुछ भी है, पर लेट्स मेक इट फिजिकल फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स से इट्स अ बॉटल, आई गेव यू द बॉटल एंड आप बॉटल वापस नहीं कर रहे हो, राइट। बॉटल आपसे चिपक गई है, बॉटल आपसे आपके हाथ से चिपकी हुई है, निकल नहीं पा रही है, आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ पा रहे हो। वैराग में क्या होता है, आप बॉटल को पकड़ते हो लेकिन बॉटल जो है वो 24 से 48 घंटे में या एक हफ्ते में छूट जाती है। ये अंतराल टाइम होता है। जितना ज़्यादा गहराता जाएगा टाइम ज़्यादा उतना होता जाएगा, उतना कम टाइम होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको लगता है कि जैसे मैं हूँ, तो अगर मुझे बोलते हैं कि चलो अभी 1 महीने या 1 साल तक सिंगिंग नहीं करनी है, 1 साल तक मान लो आपको ये संगीत में कुछ नहीं करना है, तो आई वुड बी ओके। सो इट विल टेक अराउंड 48 आवर्स टू 72 आवर्स और 1 वीक और समथिंग लाइक दैट टू लीव इट। बट सोनू निगम के, अरिजीत सिंह के, मोहित चौहान, नीरज श्रीधर, माइकल जैक्सन, इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके साथ क्या सीन है, इनसे बोलो संगीत छोड़ोगे, कहेंगे कि मेरा प्राण ले लो, संगीत मत लो। मतलब इनके प्राणों से चिपका हुआ है वो वासना। तो इनको छोड़ने में हो सकता है 1 जन्म में छोड़ दें, हो सकता है कि और जन्म लें, हो सकता है और बॉडी चाहिए इनको। तो ये क्या होता है कि जब आपको एक ज्ञान प्राप्त होता है तो बेसिकली छोड़ने के जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। तो इट्स लाइक कि वो चढ़ा, बुखार चढ़ा, उतर गया, बुखार चढ़ा, उतर गया, वैसा इमीडिएटली वैसा चढ़ा। आपने जब चढ़ा लिया, बुखार है, 103 टेम्परेचर है, आपने चुटकी बजाई, बूम, नीचे उतर गया, राइट। तो चुटकी बजाते इमीडिएटली नहीं उतरेगा, हो सकता है 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, 72 घंटे लगे, ऐसा होता है। ये मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ, इसमें तामसिक मत ले आना कि अगर तुम बचपन से ही रंडीबाजी कर रहे हो, तुम सोचते हो कि मैं 50 साल की उम्र में आके अपनी रंडीबाजी छोड़ दूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये बात याद रखना। सिगरेट छोड़ दूंगा 20 साल से, नहीं हो पाएगा। ड्रग्स छोड़ दूंगा, नहीं हो पाएगा, हैबिचुअल पड़ी हुई है। क्या होगा, सिर्फ एक चीज़ छोड़ पाओगे आप, वो है राजसिक, और उसी से पैसा आता है। लेकिन वो छोड़ना ज़रूरी है, बुद्ध यही कहते हैं। अगर आप 2 चीज़ें हैं आपके पास, आप ये नहीं कह सकते बीच का कोई रास्ता नहीं है इसमें एक्सट्रीम्स में चलता है। या तो आप इसको छोड़ो और शांति ले लो, मोक्ष ले लो, लिबरेशन ले लो, और या तो फिर नहीं तो मोक्ष या इसी को पकड़ो और शांति और प्लेजर में जीते रहो। तो एक बीच का रास्ता है जो मैंने बहुत सारा संघर्ष करने के बाद डिस्कवर किया, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हद पार। वो रास्ता ये है कि अगर आपका स्पिरिचुअलिटी के बाद मन नहीं लगता है किसी भी चीज़ में, तो पहले तो लूज छोड़ दो। मतलब क्या कि ठीक है, क्या होगा, वक्त बीतने दो, सड़क पे आने की नौबत आने दो। तो सड़क पे आने की जब नौबत आपकी आ जाएगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, राइट। उसके बाद फिर आप कुछ करोगे फिर जैसे पैसा आएगा, फिर कुछ होगा, फिर आपके अंदर होगा अरे यार आलस्य शिरोमणि, राइट। तो वैराग का एक स्तर है, एक लेयर है, वो समझना ये है कि वैराग प्राप्ति के बाद कोई चीज़ लंबे समय तक आपके ऊपर चढ़ी नहीं रह सकती है। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी चीज़ लंबे समय तक आपके ऊपर चढ़ी नहीं रह सकती है आपके सर पे। इसीलिए उसको बोलते हैं वासना। वासना मतलब वो वहाँ वासता है, बसता है, बसा हुआ, अंदर मकान के अंदर घुसा हुआ, मकान से बाहर नहीं निकल रहा है, मकान के अंदर पोजेस्ड है वो, एक भूत की तरह, राइट। तो इसको बोलते हैं वासना। वासना बसा हुआ, वो निकल नहीं रहा है, वो निकलेगा भी नहीं। जन्मों जन्मों का अभ्यास है ये, जन्म जन्म से आप अभ्यास करते हो, जन्मों का अभ्यास है, और वो इसीलिए नहीं निकलता है। लोग कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें जल्दी छूट जाती हैं। जैसे मैंने अभी स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, तो मेरा तो इंटरेस्ट था उसमें, तो अब मैं स्विमिंग पूल पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा स्विमिंग पूल आपने अभी ज्वाइन किया, इच्छा है, वो वासना थोड़ी है।
मैं तो बॉलिंग कर रहा हूँ, टेबल टेनिस करता हूँ और काफ़ी मज़ा भी आता है। मैंने कहा कितना समय हो गया टेबल टेनिस? कहते हैं 6 महीने हुआ। मैंने कहा 6 महीने में इच्छा होता है, वासना नहीं होती। वासना बनने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। सबसे तेजी से जो वासना चढ़ती है वो होती है तमस की वासना। उसमें आपको टाइम नहीं, 10 दिन आप ड्रग कर लो, 10 दिन में चढ़ जाएगा आपके सर। 10 दिन में आपके ऊपर ना टेबल टेनिस चढ़ेगा, ना बैडमिंटन चढ़ेगा, ना स्विमिंग पूल चढ़ेगा, ना आपके ऊपर तबला वादन, गिटार वादन, गायन, नाट्य, नृत्य, पढ़ाई करने की टेंडेंसी, ये सब 10 दिन में नहीं चढ़ेगी। टेक्स टाइम। और अगर ये चढ़ गई तो बेटा निकालना मुश्किल है फिर इसको। ये भूत की तरह है, निकल नहीं पाएगा। दुनिया के सारे तांत्रिक आ जाए निकल नहीं पाएंगे। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, आत्मज्ञान। एक्चुअली आत्मज्ञान सोल्यूशन है। उससे पहले भी एक तरीका है, एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि अमीरों को सब ज्ञान प्राप्त है, वो भी निकल नहीं रहे इससे जानबूझ के। उनसे बोलो आत्मज्ञान है, भाग दे। राइट। सो सुनना ध्यान से मेरे कान खोल के कि ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि संसार में ये जो भी तुम्हारा कर्म है, काम है, उसमें सुख नहीं है। जब ये ऑब्जर्वेशन होगी तो प्रश्न उठेगा नेचुरली कि सुख कहाँ है। अब आत्मज्ञान एंटर करता है। पहले ही नहीं उड़ेल सकते, क्योंकि यही होता ही है। सबको बुला के आत्मज्ञान घुसेड़ रहे हैं उसके मुंह में। अरे भैया, थूक के मुंह पे चला जाएगा। एक कहानी है महाभारत की, मैंने पहले भी सुना है, मैं दोबारा सुना देता हूं आपको। 18 वर्ष कृष्ण अर्जुन के साथ रहे। उनके मुंह से भगवत ज्ञान का एक शब्द नहीं निकला। जब कृष्ण लड़ाई कर रहे थे उस वक्त भी नहीं निकला। महाभारत आरंभ हुई उस वक्त भी नहीं निकला। निकला कब? जब कृष्ण के साथ अर्जुन खड़े हुए थे और अर्जुन की बारी आई हथियार चलाने की, शस्त्र चलाने की। तो वो शस्त्र चला नहीं पा रहे थे। उनके अंदर ना हाथ पैर कांप रहे थे उनके। ही वाज शिवरिंग विथ फियर, रिग्रेट। एंड अब कृष्ण को समझ में आया कि ये व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए तैयार है। तो उस वक्त ही वॉज हाईली रिसेप्टिव इनफ टू गेट दैट सेल्फ नॉलेज एंड ही गेव इट एंड ही रिसीव्ड इट ऑल्सो. So are you ready? Question is that. Is everyone ready in this world? Nobody is ready. Who is ready? 0.01. That's why I'm telling you that. That's why I started this interview with that. Sorry, podcast with this. I started with this podcast कि 0.01 people are there. बाकी लोग आपसे फायदा लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं फायदा नहीं लेते, लेकिन चक्कर क्या है? इट्स जस्ट दैट कि दे आर 2-3%, 5%, 6%. कि किसी का ब्रेकअप हुआ तो संदीप मैशूरी सुन लिया तो लोग कहते उसने परिवर्तन कर दिया. अरे परिवर्तन, ये परिवर्तन है? सुसाइड करने वाले तो बच गए. अरे तो भाई कल आज इसके लिए कर रहे हो, कल फिर से सुसाइड करोगे. कोटा में फांसी लगाने वाले थे, अरे तो बच गए. तो अब आपने जिंदगी बदल दी. क्या जिंदगी बदली? कोई जिंदगी नहीं बदली. भी 4 सवाल पूछूंगा पैंट उतर जाएगी. तो सबने कहीं ना कहीं संदीप मैशूरी जी को या जग्गी वासुदेव जी को या पुराने में कृष्णमूर्ति ओशो को सुना है, और सबका कुछ 2, 3, 4, 5%, 10% फायदा भी हुआ है, लेकिन क्रक्स कोई नहीं पकड़ पाया. और जो क्रक्स पकड़ता है, जो असली ज्ञान है, वो आपके अंदर अगर उतरता है, जो करने लायक चीज़ है वो करो गुरु का इस्तेमाल करके, तब समझ में आता है. ये नहीं कि ब्रेकअप हो गया तो सुन लिया तो निकल गए. अरे ये कोई करने लायक चीज़ नहीं है दुनिया में. आपको कोई उपलब्धि नहीं है कि हमने चिकन छोड़ दिया. बहुत लोग उड़ते हैं, हमने आचार प्रशांत को सुनते चिकन छोड़ दिया. अरे भैया, आचार प्रशांत पंडित घर में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं. कोई व्यक्ति मुसलमान होता, उसके मुंह में जबरदस्ती चिकन और बकरा डाला गया है बचपन से, वो व्यक्ति आज ये बातें नहीं कर रहा होता. उसमें उनका कोई क्रेडिट नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, तो इस वजह से उनके अंदर वो टेंडेंसीज नहीं है. ठीक है, तो गांजा वाला टेंडेंसी कैसे आ गई फिर?
टेंडेंसी आई ना, मैं नहीं कह रहा मत पियो, मैं बता रहा हूँ जो कहते हो कि अरे उन्होंने नहीं किया, अरे उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्राह्मण घर में जन्म लिया था, तो टेंडेंसी बचपन से नहीं बनी। कोई व्यक्ति अगर कोई मान लो SC कास्ट होती है या बंगाली है या फिर मुसलमान है, अगर वो पैदा हुआ हो तो बचपन में, अब जैसे जग्गी वासुदेव का मछली खाते हैं वो, सदगुरु ईट्स मछली, वाई? बिकॉज देर वहाँ पे साउथ इंडिया में बचपन से उनको मुंह में डाला गया है। रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, तो डाला गया बचपन से, वो हैबिट पड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप तामसिक के मतलब आप जो आपका, अरे हम ये नहीं करते तू भी नहीं, तो भाई फिर सब फॉलो करो ना, फिर नशा भी क्यों कर रहे हो, है ना? दारू भी क्यों पी रहे हो, वो भी मत क्यों। तो ये कोई उपलब्धि है कि उनको सुन के हमने ये छोड़ दिया? ये सारे धार्मिक लोग होते हैं, ये सारे लोग। धर्म को खींच लिया आपने, शिव का असली सत्य बताओ, राम का असली सत्य बताओ, बजरंग का असली सत्य बताओ, सुनने के लिए रेडी ही नहीं है वो। उनसे बोलो कि आप में और शिव में कोई फर्क नहीं है। ओ कैसे बोल दिया, अरे कैसे बोल दिया, अरे तुम्हारा घमंड है, तुम ही भगवान हो, कैसे हो सकता है? अरे घोंचू, तू पावर को पूज रहा है। शिव की तीसरी नेत्र खुलेगी, उसको तू पगला रहा है देख के, अंदर से तेरे अंदर इंप्रेशन आ रहा है, एक अंदर से एक आ रहा है कि ये एक छड़ी घुमाएगा, मेरे वासनाओं को खत्म कर देगा, मेरी दुखों को खत्म कर देगा, इसलिए तो उसकी पूजा करता है, क्योंकि तो लगता पावर। अभी पता चल जाए नॉर्मल इंसान है, ऐसे वॉक कर रहा है, हाथ पैर है, बस नॉर्मल शिव। अभी पता चल जाए बजरंग बली के पास कोई पावर नहीं है, पता चल जाए गणेश जी के पास कोई पावर नहीं है, पता चल जाए कि लक्ष्मी के पास कोई पावर नहीं कि लक्ष्मी दे सकती है आपको वो, पता चल जाए कि राम के पास कोई पावर नहीं है कि वो धनुष को मोड़ सकते हैं, पता चल जाए कि बजरंग बली के पास पावर नहीं है कि उड़ सकते हैं वो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाबा बागेश्वर धाम है। हुआ क्या? चिट्टा खोल दो, पहुंच गए लोग। उससे क्यों पहुंचे? वहां पे वासना पूरी करनी है, दुखों का प्राप्त, कुछ फटाफट हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, फटाफट हो जाए, फटाफट मेरे घर का कुछ दुख खत्म हो जाए, फटाफट मेरा कुछ पैसा आ जाए, फटाफट ये हो जाए, फटाफट। तो उनको शॉर्टकट चाहिए, इसलिए हो जाते हो कि ये सत्य है, सुन नहीं पाओगे, कड़वा है, खून निकल जाएगा। इसलिए ओशो को कंट्रोवर्शियल गुरु कह दिया गया था। ही वॉज अ वेरी कंट्रोवर्शियल गुरु। दुनिया का सबसे बड़ा जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए, वो सारे जो भगवान है उनके लिए। हिंदू के जितने भी भगवान हैं, आपको लगता है मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं? मुझे असली सत्य पता है उनका। काली मां कोई एंटिटी नहीं है, वो इसलिए बनाया गया है जिससे एक यूनिवर्स में डार्क एनर्जी फोर्स है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, स्पेस ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक होता है, सॉरी। तो वो काल को, इसीलिए काल लिखा है उसमें, काली। जहां पर भी काल है वहां पे समय और स्पेस आएगा, स्पेस एंड टाइम चिपक के आता साथ में। तो काली इसलिए नहीं कि एक स्पेस एंड टाइम है और एक काली है, वो उसको मैनेज कर रही है। एक सूर्य है और एक सूर्यदेव है, उसको मैनेज कर रहे हैं। एक बल है और एक बजरंग बली है, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। जो यूनिवर्स में फोर्सेज होती हैं, उससे निकला है बजरंग बली, उससे निकला है ये सारी चीजें। शिव का जो अगर आप देखोगे, महाकाल, ब्लैक होल, ब्लैक होल्स इज एसोसिएटेड विद शिवा। अगर आप देखोगे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। उनका जो लिंग है, शिवलिंग, वो ब्लैक होता है। क्यों होता है ब्लैक? किसी ने क्वेश्चन किया? बस जाके दूध चढ़ा दिया। क्यों काला रखा गया? काले का इतना क्यों हमारे यहाँ महत्व है? हमारे सनातन में जहां भी भैरव आएगा, काली आएगा, शिव आएगा, वहां काला आएगा साथ में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी डार्कनेस है। लाइट डार्कनेस के ऊपर है। लाइट में डार्कनेस नहीं है, डार्कनेस में लाइट है। लाइट नहीं है तो डार्कनेस है, डार्कनेस नहीं है तो कुछ नहीं है। याद रखना ये चीज। डार्कनेस में एक स्टार बनता है, डार्कनेस में एक सूर्य बनता है। सूर्य चमकता है तो डार्कनेस में उजागर होता है, प्रकाशित होता है। प्रकाश सत्य नहीं है, काला सत्य है। काला, कालिक सत्य है। स्वयंभू क्यों बोला गया है? ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो खुद ही जन्म ले लेता है? उसको कोई जन्म देता नहीं है, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल सिर्फ एक एंटिटी है जो खुद ही जन्म लेता है। इट विल फॉर्म।
सो इट टेक्स, ठीक है, एक स्टार है वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, फिर उसके बाद मैं स्टार की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ जो सुपर मैसिव है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, और अगर आप ब्लैक होल्स के बारे में रिसर्च करेंगे आपको समझ में आएगा कि द ब्लैक होल्स आर एक्चुअली सेल्फ फॉर्म्ड एंड सेल्फ डिस्ट्रॉयड, खुद ही डिस्ट्रॉय होते हैं, नोबडी डिस्ट्रॉयज देम। सो वी हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड बट लोगों को ना अपनी अल्टीमेटली वासना चाहिए, अपना वो करना है। सो आज का जो चैप्टर था वो सिर्फ वैराग्य के बारे में था, वैराग्य की एक लेयर के बारे में डिस्कस करना था, जहाँ पे कहा गया था कि चढ़ेगा पर तुरंत उतर जाएगा। तो अगर आप बीच में फंसे हुए हैं कि मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो इस वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि आपके पास अभी क्राइसिस नहीं आया है। हो सकता है आप बीच में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपके घर में छत है, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा है, रेंट का पैसा है, घर का पैसा है, घर आपका खुद ही, ज़्यादातर लोगों का खुद का घर होता है, बैठे हुए आराम से मैगी खा रहे हैं, खाओ कोई दिक्कत नहीं। तो वो वक्त तक भी आएगा ही नहीं, आपका नहीं आएगा तो रहो ऐसे, क्या दिक्कत। सात्विक चेतना उठाओ, सात्विक भी नहीं उठाओगे तामसिक अपने आप उड़ जाएगी।